Good afternoon, students. Hope you're all doing well. So let's continue the part 19 of the triangles यानी सिमिलर ट्रायंगल की हमारी जो सीरीज चल रही है. आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स. ओके, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स के आधार पे हमने पिछली वीडियोस में यानी पार्ट नंबर 15 से हमने कुछ थ्योरम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. तो ये उसी की सीरीज कंटिन्यू हो रही है. तो इफ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आई रिकमेंड देम टू गो थ्रू द प्रीवियस पार्ट्स. फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स डाइव इनटू दिस क्वेश्चन. तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं. तो ये आपको जो पहले ये जो 9 दिख रही है, ये ब्लू वाली जो टेक्स्ट दिख रही है, ये हमारा गिवन पार्ट होता है. ठीक है, हम इसके आधार पे हम ये ब्लैक वाला टेक्स्ट फाइंड करते हैं. यानी ब्लैक वाले टेक्स्ट में होता है कि फाइंड और प्रूव अकॉर्डिंगली. तो अभी हम इसको चलो एनालाइज करते हैं. इट सेज डी ई एफ आर डी एफ 3 पॉइंट्स है. जब ये कॉमा से सेपरेटेड होते हैं तो मानो कि ये पॉइंट्स है. सो दिस डी एफ 3 पॉइंट्स व्हाट आर दे आर द मिड पॉइंट्स. दे आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है, किसके मिड पॉइंट्स है? ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली. Okay, don't worry, I'll explain that. So here we are talking about the triangle ABC. So here is your triangle ABC, right? तो इसमें D क्या है? D is the middle point. किसकी मिड पॉइंट है? Of the side BC. ये BC की मिड पॉइंट हो गई D. E is the midpoint of the side CA. CA की मिड पॉइंट है E. Okay? Similarly, F is the midpoint of the side AB. AB की मिड पॉइंट हो गई आपकी F. Okay? ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन थी. अभी देखिए हमको फाइंड क्या करना है. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डीएफ एंड ट्रायंगल एबीसी. इनके रेशियोज का एरियाज की रेशियो आपको फाइंड करना है. सो एरियाज की रेशियो हम कब फाइंड कर सकते हैं कि तब हम ये क्राइटेरिया पहले एस्टैब्लिश कर लें कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यानी हमको पहले ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलैरिटी इनकी क्राइटेरियन हमको बताना है. देन हम इसके एरियाज की रेशियो फाइंड करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट आवर टारगेट इज टू शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, चलो गिवन पार्ट. सो आप ये सारी लाइन गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेना. वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप उसको गिवन लिख लेना. राइट. नेक्स्ट थिंग, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लास 9th में हमने जो एक थ्योरम सीखी थी जिसको एक नेम्ड थ्योरम है जिसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, हम उसको यहाँ यूज करने वाले हैं. कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो हम लिखते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ये एक नेम्ड थ्योरम है. अकॉर्डिंग टू दैट क्या होने वाला है कि इफ वी ज्वाइन these two midpoints, I mean midpoints of two sides, if we join the midpoints of two sides of triangle, अगर आप किसी दो sides की midpoint को join करते हो तो इससे जो line बनेगी ना, this line is parallel to the third side. देखिए, this is parallel to the third side. Okay, and not just parallel, ये भी होता है कि length of this side is half of the third side. ये third side का half होता है. ओके, डोंट वरी, आई राइट इट एंड आई शो यू कि यहाँ पे ये जो डी है, डीई इज पैरेलल टू ए बी. फाइन. और डी कैसे बनी? डी इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स. दो साइड्स, ये दो साइड्स की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है. और क्या होता है कि इसका जो लेंथ होगा ना डीई का, दैट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, दैट इज हाफ ऑफ ए बी. ओके, इसी तरह विल ज्वाइन द अदर टू. ओके, पेयर्स, हम इसी तरह दो और पेयर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये और क्लियर समझ में आ जाएगा. ये देखिए, लेट्स ज्वाइन डीएफ. अब यहाँ पे हमने डीएफ को ज्वाइन किया. सो यू कैन सी दैट डीएफ इज पैरेलल टू व्हाट? एसी. हम लिखते हैं द लाइन डीएफ, ये वाली लाइन इज पैरेलल टू एसी. ओके, और डीएफ की लेंथ कितनी हो जाएगी? चल मी क्विकली, डीएफ की लेंथ हो जाएगी हाफ ऑफ एसी. ये एसी का हाफ होगा. ओके, सिमिलरली अभी हमें लास्ट वाली ज्वाइन करते हैं एफ ई और ईएफ. सो दिस ईएफ इज पैरेलल टू बीसी. ईएफ इज पैरेलल टू बीसी और ईएफ की लेंथ कितनी हो जाएगी? ईएफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी. ये बीसी का हाफ हो जाएगा. राइट. अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूं कि इट इंप्लाइज यहाँ पे तीनों में हम एक रेशियो यहाँ पे फॉर्म करेंगे हम. ओके, देखिए, आई इंटरचेंज दिस 2 एंड डी. डी 2 को यहाँ सेंड करते हैं और डी को यहाँ लेते हैं तो ये बन जाएगा आपको 2 यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ए बी है बाई डीई. ओके, सो ए बी बाई डी एक रेशियो आ गई. ओके,
ए बी यहाँ पे है आपको और डी यहाँ पे, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्रायंगल्स हियर, एबीसी एंड डी एफ और एबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हो गई। ओके, फॉर योर कन्वीनियंस से मैं ट्रायंगल को बाहर लाता हूं आपके लिए, मैं उसको बाहर यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, डीईएफ, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो देखिए ए बी को करस्पॉन्डिंग साइड डीई है, तो ए बी बाई डी ये करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हो गई 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है, कैन यू टेल मी? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम 2 को यहाँ इंटरचेंज करते हैं डीएफ के साथ, सो 2 यहाँ आ जाएगा, डीएफ यहाँ आ जाएगा, सो 2 इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ओके, 2 हियर एंड दिस ए सी बाई डी एफ। देखो ए सी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, इनकी रेशियो 2। सिमिलरली यहाँ पे आप 2 को सेंड कीजिए, 2 इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ओके, look at this, BC and EF are the corresponding sides, इनकी रेशियो हो गई 2। फाइन, सो डू यू नोटिस समथिंग कि ये ऑल दीज 3 रेशियोज आर इक्वल टू द नंबर 2 2 2 2, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू 2। तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज द रेशियो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बाई डी एफ एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, राइट। सो बताइए क्विकली, आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज है इन दो ट्रायंगल्स की, वो रेशियोज आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होती है तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ओके, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ओके, क्या कह सकते हैं हम कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। होप यू अंडरस्टूड इट कि ऑलरेडी हमने ये ट्रिपल एस की थ्योरम सॉल्व की थी, यानी प्रूफ की थी, तो उसके आधार पे अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल है या रेशियोज इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, राइट। तो हमने सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश कर दी। तो अब हम सिमिलैरिटी जब हमने एस्टैब्लिश कर दी, तो अब हम इनके रेशियोज ऑफ एरियाज के रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। सो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, इनके रेशियोज, ठीक है। ये हो गया रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू ए नोन थ्योरम। एक नोन थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज के स्क्वायर्स को इक्वल होगा, यानी ए बी बाई डीई दिस इज इक्वल टू, एरियाज आर इक्वल टू ए बी बाई डीई होल स्क्वायर, it is equal to AC by DF whole square, fine, and it is equal to BC by EF whole square. Hope you are catching up, we are all on the same page, right? So how do we know this, ये हमको कैसे पता है, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, that's what I said in the beginning कि पिछली वीडियो आपको वॉच करना जरूरी है। अगर रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, कंडीशन अप्लाई, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज की रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये ठीक है। तो अभी क्विकली आप मुझे बताइए, अगर ये मैं सेम यहीं पे लिखता हूं कि द सेम आई एम कॉपिंग हियर, तो ए बी बाई डी की वैल्यू बताइए, कोई एक वैल्यू मुझे बता दीजिए कि ए बी बाई डी वाज इक्वल टू व्हाट, 2, ऑल द थ्री रेशियोज वर इक्वल टू 2, राइट, ओके, ऑल द थ्री रेशियोज हमारे इक्वल टू 2 थे। तो इन दिस प्लेस मैं यहाँ पे ए बी बाई डी ई एंड ए सी बाई डी एफ बी सी बाई एफ आर ऑल इक्वल टू 2, तो मैं किसी एक को रिप्लेस करता हूं विद 2 और हम चलो यहाँ लिखते हैं 2 स्क्वायर, फाइन, इनकी प्लेस में हम 2 स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4, राइट, 4, ये यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, इनकी रेशियो इज इक्वल टू 4 हो गई, ठीक है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेशियो, एक काम करते हैं, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं और हम लिख लेंगे, ओके, ये हो गया आपका रेशियो, फाइन। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे पूछा था कि ही सेड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ एंड एबीसी, यानी डीईएफ ऊपर होना चाहिए, एबीसी नीचे होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस लेट्स टेक द इन्वर्टेंडो लॉ, हम यूज करते हैं, इसके रेसिप्रोकल्स लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो दिस विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। सो हमने इसको रेसिप्रोकल किया, तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4, ओके। इफ यू वांट टू फर्दर, आपको इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो आप रेशियो के सिंबल को यूज करते हुए, सो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1:4, ओके। ये हो गई रेशियो, ये देख लो आप, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना आपका डीएफ,
this is 4 times smaller than the bigger triangle. ये small triangle is 1:, bigger triangle 4 times, यानी bigger triangle is 4 times bigger than the smaller one. फाइन. सो देखो कितनी सिंपल थी. अगर आपको ये सच में पसंद आई तो इसका लाइक जरूर बनता है, राइट? और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले. एंड एट द सेम टाइम सी दैट कि यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल सो दैट यू रिसीव सच theorems and problems in a very simple manner में आप तक रेगुलर बेसिस पे पहुंच सके. तो इसलिए आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना. एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकॉन. सो हैव अ गुड प्रैक्टिस. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स.